नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज एक स्टेप, एक फार्मूला आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को कैलकुलेशंस के लिए फार्मूला बताने जा रहा हूँ, पर वो कैलकुलेशन जो है सूर्य पर्वत की है। उसे पकड़ते कैसे हैं और उसकी कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ये एडवांस पामिस्ट्री का एक नमूना देना चाह रहा हूँ। नमूना देखो, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पता लगना चाहिए कि मेरे चैनल पर आकर आपको कुछ तो एबीसी से ऊपर आनी चाहिए ना। एबीसी से वो मैं अभी ये वीडियो आएगा, ये एक लड़के का वीडियो है जिसकी उम्र जो है 34 साल है। मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है, लेकिन मैं आपको आज क्यों बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी सिंपल है। ये कैलकुलेशन सिंपल है और सिंपल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, टीचिंग पामिस्ट्री में तो सारी बात खुलकर आती है ना। देखो, समझते हैं। पहले आप ये समझो कि ये सूर्य रेखा है जी, ये हमारी सूर्य रेखा है। ये एक रेखा यहाँ पर टच करी, एक ये रेखा, ये जो रेखा है ना, ये है इनकी लाइफ की, शादी से रिलेटेड। ये वो चैनल तो है नहीं कि आपको कहो कि अगर कोई रेखा ऐसे टच हो जाती है तो आपको ना अदर कास्ट से शादी होती है। अरे सबके हाथ में बनती है यार, सबके हाथ में क्या वही चीज़ें होती हैं? उल्लू बनाते हैं, वैसे नहीं करना। अब लॉजिक और आपको कैलकुलेशन समझाने के तरीके समझा रहा हूँ। देखो, जब कभी भी लाइफ में सूर्य पर्वत को देखा जाए, आपने लाइफ लाइन से कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, आपको माइंड लाइन से करनी पड़ती है। और माइंड लाइन के करने के बाद पास वाली लाइन पर पहुंच जाते हैं। यानी लॉजिक समझो, इसको मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं टीचिंग पामिस्ट्री में। सबसे पहले माइंड लाइन को पकड़ूंगा मैं, ये माइंड लाइन है, ठीक है। अब माइंड लाइन पर मुझे क्या पता कि ये कौन से लाइन की कौन सी रेखा है, तो माइंड लाइन से सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेशन निकाल ली। देखो कितना बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। माइंड लाइन से मैंने ये कैलकुलेशन निकाल ली, यार ये 21 साल का टाइम पीरियड है। 21 साल के टाइम पीरियड को मैंने सीधा यहाँ पर लेके आ गया। 21, 22, मैं ऐसे 23 और 24। मैंने क्या करा, ये देखो, ये जो रेखा जो निकल के आई है ना, ये 24वें साल पर निकल के आई है। और मैंने क्या देखा, इस 24वें साल पर ये छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है। ये 24वें साल पर ये रेखा यहाँ पर टूटी हुई, यानी 24 साल पर कोई 24 और 25 साल के बीच में कोई एक इनकी टेंशन शुरू हो जाएगी। और ये रेखा तो इनकी पढ़ाई से रिलेटेड है। तो इट मीन्स आपने देखना है कि कैलकुलेशन का तरीका, अभी मैं ये नहीं बता रहा इसका मतलब क्या है, पहले समझो कैलकुलेशन। तो 24 साल पर हम यहाँ पहुँच गए। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया तो फार्मूला क्या कहता है, इसकी पास वाली लाइन पर आ जाओ। इससे पास वाली लाइन कौन सी है? ये भाग्य रेखा है, सीधा यहाँ पर आ जाओ। कितना बढ़िया तरीका बता दिया मैंने कि आपकी लाइफ में 24वां साल ये है तो 26वां साल ये होगा। अरे वाह यार, 25 और 26 ये सही कह रहे हैं, यहाँ पर हम पहुँच गए। तो ये जो टाइम पीरियड आया, ये वाला जो टाइम पीरियड आया 28, ये 28 और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है तो ये सीधी रेखा करी तो ये 29। अब इसी रेखा पर यहाँ पर ये आ गया, यानी यहाँ कोई रिश्ता आया है। 28 और 29 में रिश्ता आया है। लॉजिक समझो, लॉजिक, ये एडवांस पामिस्ट्री है। भगवान कैसे कैलकुलेशंस बनाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत में याद रखना, एक बिल्ली होती है ना, बिल्ली कभी शेर को नहीं सिखाती कि कैसे ऊपर चढ़ना है, क्योंकि पता है वो खा जाएगा। लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको, समझो क्यों? क्योंकि यहाँ YouTube पे सब ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं, कुछ नहीं आता। वो क्या करते हैं, 31, ये यहाँ पर जूम करके 31 साल बना देते हैं, क्योंकि उन्हें ना पहले फ़ोन करके सब कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। ऐसे नहीं करना चाहिए, आप कच्चे रहोगे। ये रेखा जो पतली सी आई थी, ये रेखा ने एक्चुअल में ये ट्रायंगल माना जाता है, ये ट्रायंगल माना जाएगा, क्योंकि इसने हृदय रेखा से ऐसे रेखा ऐसे कर लिया। अब ट्रायंगल तो हो गया, यहाँ बात क्यों नहीं बन रही? अरे नीचे ये यव के निशान जो चल रहे हैं, ये देखो, ये यव के निशान चल रहे हैं। अब समझना यहाँ पर ये होगा क्या।
28 29 में कोई रिश्ता आएगा, नहीं होगी बात, नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बन सकती, जो मर्जी कर ले नहीं बनेगी। यानी ये दिक्कत आई। अब इसके बाद कोई भी काम इनका यहाँ तक तो होना ही नहीं है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये यूँ होता है, ठीक है, ये रहा 29। तो यहाँ तक तो कोई भी ये वाला जो है बनेगी बात, बननी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यव के निशान चल रहे हैं। ये देखो ये यव, ये रेखा का मतलब क्या है, लॉजिक समझाऊंगा कि आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी बात नहीं बनेगी। अब ये एक एनर्जी लेवल होता है, किसी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की, तो ये यहीं आनी चाहिए ना रेखा। यहाँ पर तो यव के निशान आ गए, कह रहे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तो यानी ये रेखा 33 साल की है, तो 33 साल तक तो बात नहीं बनेगी। अब लॉजिक समझो कि हमने ऊपर वाली रेखा को तो 33 बोल दिया। अब जब हम यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर आएंगे, इस रेखा से करेंगे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम इस वाली रेखा पर 33 साल पहुँचूंगा मैं। भाई ये डिस्टेंस को समझ लो ना, ये 33वां साल बन जाएगा। भाई आप करके देख लो तो आपको खुद पता लग जाएगा। ये 24वां साल है, ये 25 से लेकर 27 साल है, ये रहा, ये 28वां साल ऐसे आएगा। यानी ये जो टाइम पीरियड आएगा ये 33वां आएगा, क्योंकि ये इस पर चल रही है रेखा। तो आपको पहले समझाने का तरीका ये समझा रहा हूँ कि इसे पकड़ते कैसे हैं। अब देखो इसके बीच में क्या क्या चीज़ें इनकी लाइफ में हुई होंगी। अब दिमाग लगाओ यार, यहाँ तो एनर्जी लेवल भी ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तो बात नहीं बनेगी, रिश्ते भी नहीं बनेंगे। तो 33 के बाद से ये यव का निशान यहीं ख़त्म हो रहा है, और एक रेखा यहाँ पर एक इस रेखा के साथ मैच करके बैठी है। ये एक राहु का प्रभाव था, लेकिन इसने इस रेखा के साथ ज्वाइंट मारकर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। बात बनेगी यार। 33 और 34 में कोई रिश्ता आया होगा पॉजिटिविटी, और 33-34 में कोई एग्ज़ाम भी दिया होगा। यानी अब वो खोजो आप। यानी मैं आपको उस लेवल की पामिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। देखो कैसे मैंने बोला कि इस जगह पर ये रेखा एक तरक्की की रेखा, मैंने कहा यहाँ 33-34 में एग्ज़ाम दिया आपने, पॉजिटिविटी निकली होगी आपकी। सर हाँ बिल्कुल, मैंने क्लियर कर लिया था, बट वो केस हो गया और सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये मैंने कहा जी ये तो कुछ नहीं होता, ये तो ओके है। यहाँ पर अब एक तरक्की की रेखा थी, राहु का प्रभाव था, इसे समझ लो इसका क्या मतलब होता है। यानी तरक्की की रेखा है, ये वाली रेखा क्या कहना चाहती है, जब भी ये फार्मूला नीचे निकले तो क्या होता है, नौकरी लगती है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ होनी चाहिए थी, या तो शादी या नौकरी, एक ही चीज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये दोनों कराकर बैठ गए। यानी यहाँ शादी भी पक्की कर ली इन्होंने, वो तो आप मेरे एनालिसिस में देखोगे तो पता लग जाएगा। पर लॉजिक समझो इस रेखाओं के मतलब क्या है। अब ये क्या कहती है रेखा, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। यानी यहाँ पर ये क्या है, इंडिकेशन इनकी वाइफ भी कमाने वाली मिलेगी। लेकिन इनकी लाइफ में इस रेखा का कनेक्शन इस रेखा के साथ बनाकर ये रेखा कहती है कि भाई गड़बड़ है इनकी शादी में। वो डिटेल में छोड़ो, वो सूर्य रेखा की क्या फॉर्मेशंस होती हैं वो मेरे एनालिसिस में समझो। लेकिन मुद्दा समझा रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन एडवांस पामिस्ट्री की कैसे की जाती है। तो फार्मूला क्या था, सबसे पहले एक यहाँ से पकड़ के कोई चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करा करो, और उसके बाद जो है फिर क्या करा करो, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए, और जहाँ पर आप पहुँचे एक बारी, फिर उसके पास जो भी रेखा आती है उसके पास पहुँचो। फिर आपने ये नहीं छोड़नी, फिर ये नहीं छोड़नी, ये नहीं छोड़नी, ये चाहे वो रेखा वहाँ कुछ कह रही हो कि ये 29 साल की रेखा है, ये 29 की है, वो आप यहाँ 29 पहुँच रहे हो, कोई मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है। किसी की ऐसे बन जाती है। अब आप ये बन रही है तो ये तो ऊपर जाती जाएगी ना, ये ऊपर जाती रहेगी, ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, तो आपने तो पास वाली रेखा पर चलोगे ना। इसलिए ये कैलकुलेशन पाम रीडर को भी नहीं आती, सही कह रहा हूँ, पाम रीडर को नहीं आती, ठीक है।
उन्हें यही नहीं पता कि ये फॉर्मेशन के मतलब क्या है। वो तो बस केवल यहाँ पर ट्रायंगल देख लो, स्क्वायर देख लो, 32 से 36 साल जो है, ये वाली रेखा का मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है इसके मतलब क्या है। पहले गुरु बताता किस चीज़ को है, गुरु किस चीज़ को बताता है, दिमाग लगाओ यार। गुरु बताता है परिवार को बताता है। इस रेखा ने पुश्तैनी को छू रखा है और हृदय रेखा का एक पार्ट इस पर छुआ हुआ है। यार परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। अब वो क्या कुछ है जो वो देखो, ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। पतली रेखा एक ये गई, यहाँ से गई और ये मर्ज करके गई। कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड पिताजी थे, उनको कोई दिक्कत आ रही होगी, इस समय तक दिक्कत आई होगी 14 साल तक, और 14 साल के बाद एक स्क्वायर यहाँ बनाया, एक स्क्वायर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। और ये रेखा जब भी बनती हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई जो है आपकी चीज़ कंप्लीट होती है। ये इसलिए बन गया। अब ये रेखा क्यों बनाई गई थी कि भाई इनके क्रैक भी करने हैं, एग्ज़ाम भी देना है। यहाँ पर राहु का प्रभाव क्यों डाल दिया गया था, कोई दिक्कत आएगी। ओह अच्छा, ये सारी चीज़ें वो आ रही थी। कितना आसानी से मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी। तो आपको आज मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इस रेखा से जो कैलकुलेशंस निकलती हैं उनके मतलब समझो। यहाँ पर हृदय से रिलेटेड सारी गतिविधियाँ चलेंगी, हृदय से रिलेटेड चलेगी। किसी की हार्ट लाइन माइंड लाइन पर टच है, ऐसे हार्ट लाइन चल रही है, मान के चलो ऐसे चल रही है, यहाँ से निकलते आ रही है, ये दो रेखाएं यहाँ पर बन रही है, उसका मतलब क्या है। और माइंड लाइन अगर यहाँ पर टूट गई, यहाँ टूट गई, तो क्या मतलब है कि ये हृदय से रिलेटेड किसी की बात को मना नहीं कर पाएगी। ना पत्नी की, ना भाई की, ना माँ की, ना किसी की बात को मना नहीं करेंगे। यानी सहना सीखेंगे। यानी ये थोड़ा सा बैकफुट पे खेलने वाला व्यक्ति होता है, सबकी भलाई चाहता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है ये। और अगर ये वाली रेखा ये टूट गई है तो इनकी जॉब में भी दिक्कत रहेगी, माइंड की भी टेंशन रहेगी, हृदय से भी। लोगों का भी होना चाहिए, मेरे भाई का ना भाई है उसका काम बनना चाहिए, मेरी बहन है उसका मेरा काम बनना चाहिए, उसकी शादी जो है ठीक ढंग से नहीं, वो दुखी है, मैं उसके लिए कुछ कर लूँ ज़िंदगी में, मैं कुछ कमाऊँगा ना तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दूँगा। ये हृदय रेखा इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और वो खुद यहाँ पर ये टूटी हुई है तो क्या है, अपने लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन दूसरा कहता है कि मुझे ज़रूरत है भाई, हाँ मैं दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, आप बताओ। आप नहीं पैसे मत दो बेटा, भैया आप मेरे घर पे आ जाना 2 दिन के लिए। हाँ मैं आ जाता हूँ, मैं सेवा कर दूँगा। वो इस तरीके के बच्चे होते हैं, इस तरीके के लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनके कैलकुलेशन, अगर कोई कैलकुलेशन ऐसे बन रही है, ये रेखा बन रही है, तो इसके मतलब क्या है कि कोई रेखा यहाँ से निकलती हुई हार्ट लाइन ऐसे आ रही, उनका क्या मतलब है कि माइंड लाइन पर टच हुई है, माइंड लाइन पर टच हुई है। इसको समझा करो, ठीक है। और यहाँ गतिविधियाँ जरूर हुई होंगी। जैसे ये सपोज़ मान के चलो ये समय जो है 27 साल का, ये 29 साल का है, तो 27 से 29 के बीच में ज़रूर उनके घर पर कोई शादी, अपनी शादी या कोई इन्वेस्टमेंट, वो आपको यहाँ से पकड़ना है। वो मुद्दे मैं समझा चुका हूँ आपको, यानी आपको फार्मूले बता रहा हूँ क्या होने चाहिए। अभी मैंने ये नहीं सिखाया कि इस रेखा की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इन रेखाओं की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आप लोग सोचते होंगे 58 साल के बाद करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा 58 साल के बाद। अरे भाई पहले ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि वो रेखा कौन सा पर्वत किस साल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 21 से 23 साल सूर्य करता है तो आपको फिर वहाँ पे चलना चाहिए ना। 16 साल से अगर गुरु करता है तो वहाँ से चलना चाहिए ना आपको। वो भी सिखाऊंगा, टाइम आने दो। लेकिन एडवांस पामिस्ट्री पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करा है। ये मत समझ लेना कभी भी आप लोग क्या करते हो, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं, किसी की एक रेखा क्या करती है, यहाँ से आकर ना यहाँ पर आकर ऐसे चली जाती, तो वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है कि मेरी लाइफ में ना यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ उपलब्धि हो रही है। या कोई एक रेखा यहाँ पर आ जाती है, एक रेखा यहाँ जा रही है और ये रेखा यहाँ पर सूर्य पर्वत की तरफ जो है यहाँ पर वैसे खड़ी, ये पूर्व पुण्य रेखा होगी। वो ये नहीं देखता कि इस रेखा का कनेक्शन इन रेखाओं के साथ बना हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा बनी हुई है, ये वो रेखा आई हुई। यहाँ पर बस एक मछली बना दो या ये काइट बना दो, हाँ जी यश कीर्ति मिलेगी मुझे, ये मिलेगी वो मिलेगी, बस रटी रटाई बातें बोली है। यहाँ पर अगर फिश बन जाएगी तो आपका परमात्मा की तरफ ध्यान रहेगा। यानी पामिस्ट्री केवल परमात्मा को यहीं पर खोजती है।
गलत है, साइन ही बहुत अलग अलग होते हैं। एनीवे, आज मैंने केवल आपको एडवांस पामिस्ट्री में ये सिखाया कि सूर्य पर्वत और हृदय रेखा के पास यानी यहाँ की गतिविधियों को कैसे पकड़ते हैं और उसकी कैलकुलेशन का एक फार्मूला, एक नमूना दिया था केवल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।